आज का जो अद्भुत प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो राहु से संबंधित है, उसको जाने उससे पहले अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष की समस्या है, काल सर्प दोष आपकी कुंडली के अंदर है, या कोई ग्रह दोष है, या ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं, उन सब का आप निवारण चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के द्वारा महाकुंभ के अंदर आयोजन किया जा रहा है इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए, जहां पे हम त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन कर रहे हैं। कालसर्प दोष की पूजा करवाई जा रही है हमारे कार्यालय के द्वारा। विष योग, सूर्य ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण योग, अंगारक योग, जड़ योग, जो भी तमाम प्रकार के जो दुर्योग हैं कुंडली के अंदर वो बने हुए हैं। श्रापित योग शनि राहु की युति, जैसे अगर आपकी कुंडली में ये योग हैं और ये आपको परेशानी दे रहे हैं, इनका निवारण चाहते हैं आप, तो इन सब का निवारण हमारे कार्यालय के द्वारा महाकुंभ में आपकी पूजा की व्यवस्था की जा रही है, आयोजन किया जा रहा है। आप दिए हुए नंबर पे जो आपको मिलेंगे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं प्रिय दर्शकों। बाकी सारी डिटेल आपको फोन पर प्राप्त हो जाएंगी, आप कार्यालय में फोन करके पूछ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं राहु और शनि क्या है? कहा गया है कि जो राहु है वो शनि की तरह ही प्रभाव देता है, शनिवत राहु। लेकिन आपको पता है कि राहु की स्वयं की दृष्टियां अलग है, शनि की दृष्टि अलग है। शनि 3, 7 और 10 ये दृष्टियां, 3 विशेष दृष्टियां शनि के पास है। वैसे ही राहु के पास भी 3 विशेष दृष्टि है, पंचम, नवम और सप्तम जो है वो तो है ही प्रिय दर्शकों। 5वीं और 9वीं दृष्टि राहु की अलग है। अब शनि ग्रह जो है वो जातक के जीवन में कोई भी चीज होती है, कोई भी कार्य करने वाला होता है, उसको धीमा कर देता है, वक्त पर कार्य नहीं होने देता। ये शनि की विशेषता है, डिले कर देता है हर कार्य के अंदर। अब राहु की जो विशेषता है, जो शनि से अलग है, जो शनि के पास नहीं है, जबकि यह कहा गया कि शनिवत राहु, लेकिन राहु के पास शनि से अलग विशेषता है। वो क्या है? आकस्मिक घटना घटाना जीवन काल के अंदर जो भी घटना आकस्मिक घटेगी वो राहु के अधीन हो जाती है, केतु के अधीन। तो यहां बात राहु की कर रहे हैं। तो क्या कहा प्रिय दर्शकों, मैंने आपको क्या समझाया कि शनिवत राहु है, लेकिन शनि के पास चीजों को धीमा कर देता है, लेकिन वही राहु आकस्मिक घटना घटाता है जीवन काल के अंदर। अब कैसे इस सूत्र को जानेंगे हम, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और जन्म कुंडली खोल के देखिए कि राहु किस भाव से, आपकी कुंडली में किस भाव से अष्टम भाव में जाके बैठा हुआ है, किस भाव से अष्टम भाव में जाके बैठा हुआ है। मान लीजिए आपके पंचम भाव से राहु अष्टम में जाके बैठा हुआ है, तो कौन से 12वें घर में जाके बैठेगा आपकी कुंडली के अंदर? अगर आपकी कुंडली में 12वें घर में राहु बैठा है तो पंचम भाव किसका है? ज्ञान का है, सुख समृद्धि का है, संतान का है। प्रिय दर्शकों, इन चीजों का पंचम भाव प्रेम का है। तो क्या होगा, आपके जीवन के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी आकस्मिक कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अचानक से कहीं भी आपकी शादी हो जाएगी, आपको किसी से भी प्रेम हो जाएगा एकदम से, वो राहु का है। कोई भी आपके जीवन में, कोई भी, मान लीजिए अगर आप लड़के हैं तो आपके जीवन में लड़की आ जाएगी, अगर आप लड़की हैं तो आपके जीवन में कोई लड़का आ जाएगा, और अति से अधिक वहां प्रेम संबंध बन जाएगा। सडनली कोई भी चीज घटित हो जाएगी, एकदम से होगा जो कुछ होगा, बिना बताए। इसी के लिए तो कहा आकस्मिक। आपकी शिक्षा के अंदर भी ऐसा ही होगा। क्या तो आप एकदम से पढ़ाई के अंदर कुछ थे ही नहीं, और एकदम से पढ़ाई के अंदर आप इतने तीव्र, आपका दिमाग काम करना शुरू होगा कि आपकी बुद्धि इतनी तेज हो गई कि जो आपको कुछ समझ ही नहीं रहे थे, उनके सामने आपने ऐसी अपने आप को प्रस्तुत किया कि अगले हैरान होकर रह गए कि ये कैसे संभव हो सकता है। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, मान लीजिए आपके लाभ भाव में राहु बैठे हैं, तो वो चतुर्थ भाव से अष्टम में हो गए, तो आपके जीवन काल के अंदर ऐसे अचानक से भूमि, मकान, वाहन ऐसे बढ़ते चले जाएंगे कि आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे, सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि इतना धन ऐसे जातक के पास आया कहां से, कि ऐसा जातक निरंतर भूमि, मकान, वाहन
करता ही चला जा रहा है। अचानक से होगा जो कुछ होगा, आपका विचार ही नहीं है कुछ करने का, लेकिन फिर भी अचानक से जो कुछ होगा वो घटित होगा। मान लीजिए आपके लगन में राहु बैठे हुए हैं। अब प्रिय दर्शकों, ये सूत्र आपने इतना तो जान लिया जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये कब है अब मैं आपको ये पहले बता देता हूं ताकि आपकी जो संशय है मन में वो दूर हो जाए। ये तब होगा जब राहु आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होगा। जो मैंने अच्छी बातें बताई हैं वो तभी घटित होगी जब राहु आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होगा। मान लीजिए आपको पता है राहु मजबूत कब होता है? राहु मजबूत तब होता है जिस राशि में राहु बैठा हुआ हो उसका राशिपति मजबूत हो, और राहु कमजोर तब हो जाता है जिस राशि में राहु बैठा है उसका राशिपति कमजोर हो जाए, पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप मध्यत्व में आ जाए, नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, मृत हो जाए, तो वो पीड़ित हो जाता है। अगर ये पीड़ित है उस भावपति का स्वामी जहां राहु बैठा हुआ है जिस राशि में, तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। मतलब कि आपको कष्ट मिलेगा उस भाव से संबंधित, जिस भाव से राहु 8वें बैठा है उस भाव से संबंधित कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर राहु मजबूत अवस्था का है तो जिस भाव से मैंने आपको बताया, जिस भाव से राहु अष्टम में है उस भाव से संबंधित आपके जीवन काल में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए लगन से अष्टम में आपकी कुंडली के अंदर राहु बैठा हुआ है, 8वें भाव में राहु आपकी कुंडली के अंदर विराजमान है, तो क्या होगा? अगर वो राहु मजबूत है तो ऐसे जातक के जीवन काल के अंदर अच्छाइयां जो कुछ भी घटित होगा, आकस्मिक जो घटनाएं घटेंगी वो उसके लिए अच्छी रहेगी, उसके जीवन काल को आगे बढ़ाने के लिए रहेगी। लेकिन वहीं राहु अगर पीड़ित है, कैसे हुआ? उस भावपति का स्वामी पीड़ित है तो राहु पीड़ित हो गया, तो ये समझ लिया ऐसे जातक के जीवन में ऐसी ऐसी आकस्मिक घटनाएं घटेंगी कि उसके जीवन को बर्बाद करके रख देगी। ऐसे जातक के जीवन में त्राही माम ला देगा ये राहु अष्टम में बैठ के। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए आपके भाग्य में राहु बैठा हुआ है भाग्य स्थान के अंदर, तो किससे हो गया? धन भाव से वो अष्टम में चला गया। तो आज से क्या देखा जाता है? आपका खाना पीना देखा जाता है, आपकी वाणी का विचार किया जाता है, आपके कुटुंब का विचार किया जाता है, आपका धन संचय वहां का विचार किया जाता है, आपकी शिक्षा का विचार भी धन भाव से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, तो यहां पे वो आकस्मिक चीजें घटना शुरू करवा देंगे। अगर वो अच्छे हैं, अगर नवम भाव में बैठे, नवम भाव का स्वामी मजबूत है, तो वो सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए। जो भी वो आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, अगर वो पीड़ित हैं तो आपकी वाणी के कारण नाना प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आएगी। आपका खाना पीना ऐसा उल्टा सीधा हो जाएगा जिसके कारण आपको रोग पकड़ जाएगा। कुटुंब परिवार के साथ कहीं ना कहीं वाद विवाद समस्या अचानक से क्रिएट हो जाएगी, जो आपने सोची ना हो वो बन के खड़ी हो जाएगी। आपका संचित धन अचानक से बर्बाद हो जाएगा। आकस्मिक जो प्रिडिक्ट ना किया जा सके वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर राहु अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। आप इस सूत्र को हर किसी भाव पर लागू करके देख लीजिए कि किस भाव में राहु बैठे हैं, उससे जिस भी भाव में राहु बैठे उससे 8 घर देख लीजिए किस भाव से राहु 8 घर आगे बैठे हुए हैं। ये सारी घटनाएं आपको घटती हुई नजर आ जाएगी। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, राहु से संबंधित ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी और आप इसे कहीं नोट कर रख लेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।